दुमका होमगार्ड का एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट आ चुका है। बार बार आप लोग पूछ रहे थे और मैं भी बोल रहा था कि फिजिकल का तैयारी कीजिए अगर सच में नौकरी लेना है तो। दुमका होमगार्ड का एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट आ चुका है और देखते हैं क्या कह रहा है। आवश्यक सूचना। दुमका जिला अंतर्गत गृह रक्षकों के नामांकन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2025 के आलोक में ग्रामीण, शहरी, गैर तकनीकी एवं शहरी तकनीकी के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के गठित समिति द्वारा तैयार किए गए स्क्रूटनी उपरांत अभ्यर्थियों के त्रुटिपूर्ण आवेदनों की सूची जिला के समादेष्टा वेबसाइट पर अवेलेबल है। दावा आपत्ति करने हेतु आवेदकों को दिनांक 17 अप्रैल 2026 से 2 मई 2026 जिला समादेष्टा कार्यालय दुमका में प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। अगर किसी का भी फॉर्म किसी कारणवश गलत हो गया, किसी ने जाति अवश्य नहीं दिया है, किस कारण गलत हुआ है वो तो मैं आगे दिखाऊंगा। वो सुधारने का डेट है 17 अप्रैल 2026 से 2 मई 2026 तक। किस लोकेशन पर? तो जिला समादेष्टा कार्यालय दुमका, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। हम काठीकुंड ब्लॉक का PDF खोल चुके हैं और यहाँ पे देख लीजिए लगभग 4 पेज में काठीकुंड प्रखंड में केवल 82 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। 82 लोगों का एक प्रखंड में फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। सुधारेंगे कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है स्वीटी सुजाता सोरेन। एजुकेशन सर्टिफिकेट जो अपलोड किया है वो ब्लर है। ब्लर कैसे हुआ? इसने स्क्रीनशॉट करके डाला है। 100% इसने स्क्रीनशॉट करके वो PDF अपलोड कर दिया फ़ोटो, जिस कारण ब्लर है, नहीं दिख रहा है। इसको फ़ोटो मोबाइल से क्लिक करके क्लियर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड अब तो नहीं होगा, अब जो है ऑफलाइन तरीके से जिला समादेष्टा कार्यालय दुमका में जमा करना होगा इसको। बहुत सारे लोग रहते हैं कि स्क्रीनशॉट मार लेते हैं 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट और अपलोड कर देते हैं, जिस कारण उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस कारण इसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसका निदान ये है कि अपना असली वाला 10, 12 का सर्टिफिकेट जीरोक्स करवाना है, कलर प्रिंट, और जिला समादेष्टा कार्यालय दुमका में जमा करना होगा 17 अप्रैल 2026 से 2 मई 2026 के बीच। तब इसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। उसके बाद अगला है कास्ट सर्टिफिकेट इसने नहीं दिया है। शर्मिला हेम्ब्रम है जिसने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया है, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट ये जमा नहीं करता जनरल में भेज देगा इसको, जनरल से इसको मेरिट बनाएगा। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है, 10 का मार्कशीट या 12 का मार्कशीट इन्होंने दिया ही नहीं, तो इसको 10 या 12 का मार्कशीट जो भी है वो देना पड़ेगा जिला समादेष्टा कार्यालय दुमका में। उसके बाद गमल सोरेन, इसने जो है रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों नहीं दिया है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग नहीं देते तो ज़्यादा परेशानी नहीं, हम लोगों को जनरल में भेज देगा, थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर हम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो 100% फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि होमगार्ड का फॉर्म केवल वही विद्यार्थी भर सकते हैं जिस जिला में बहाली आई है। तो दुमका जिला का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो ज़रूर चाहिए, और इसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो जितना जल्दी हो सके अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना के इसको देना होगा 2 मई 2026 से पहले, नहीं तो फिर इसका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। उसके बाद यही सब कुछ कारण है, छोटे मोटे कारण है। देखिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नॉट मैच, ये जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो सकता है दूसरा जगह का दे दिया होगा, अपना आधार कार्ड में इसका पता दूसरा जगह का होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दूसरे जगह का दे दिया होगा। ऐसा बहुत बार मैं देखा हूँ कि झारखंड होमगार्ड में बहाली निकलता है, बहुत सारे बिहार के विद्यार्थी भी फॉर्म भर देते हैं, बहुत बार देखा हूँ। दुमका से नज़दीक है देवघर, गोड्डा है, वहाँ के विद्यार्थी फॉर्म भरे होंगे, तो इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे देता है दुमका जिला का तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सिग्नेचर एंड फोटो, और साथ में ब्लॉक इज डिफरेंट। इसने 3 गलती किया है, सिग्नेचर और फोटो नहीं दिया है। उसके बाद इसने जो दूसरा प्रखंड से फॉर्म अप्लाई किया है, ये लड़का दूसरे प्रखंड का रहने वाला है और इसने दूसरे प्रखंड में फॉर्म भर दिया। ये लड़का काठीकुंड प्रखंड का रहने वाला नहीं है, दूसरे प्रखंड का रहने वाला है और दूसरे प्रखंड में फॉर्म भर दिया। अगर आप दुमका जिला के रहते हुए दूसरे प्रखंड में फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर यही है, और बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं जिस कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है।
इसका निदान, इसका तरीका ये है कि 17 अप्रैल से 2 मई के बीच जो भी गलती हुआ है सारा डॉक्यूमेंट लेके जिला समादेष्टा कार्यालय दुमका में चले जाना है सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका फॉर्म 100% रद्द हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे फादर नेम नॉट मैच, आधार कार्ड से इसका फादर नेम मैच नहीं कर रहा है। 10 के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में अगर आपके पिता का नाम चेंज है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसमें उपाय है, या तो आधार कार्ड में अपने पिता का नाम चेंज कीजिए या 10 के मार्कशीट में। 10 के मार्कशीट में आधार कार्ड पिता का नाम चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। दावा आपत्ति करने के लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखना है, ये पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, पिता / पति का नाम लिखना है। अगर लड़का है पिता का नाम, लड़की है शादीशुदा है तो अपने पति का नाम लिखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद रोल नंबर, किस प्रखंड से है वो यहाँ पे लिखना है, और अगर तकनीकी से है तो तकनीकी, गैर तकनीकी से है तो गैर तकनीकी लिखना है। उसके बाद संबंधित आपत्ति, संबंधित आपत्ति क्या है, जैसे आपका यहाँ पे 10 का मार्कशीट ब्लर दिख रहा था तो उत्तर में लिखना है कि हाँ यहाँ पे ब्लर था, मैं दे दिया हूँ, और उसके बाद वो वाला दस्तावेज यहाँ पे जेरोक्स करके कलर प्रिंट लगा के लगाना है। यहाँ पे लिख भी दीजिए, नहीं लिखिएगा तो भी चल सकता है लेकिन लिख दीजिएगा। और साथ में 10 का जो ब्लर है वो अच्छा से HD क्वालिटी में फ़ोटो खींच के दे दीजिएगा। यही सब है। अगर 2-3 ज़्यादा गलती है तो सब में भर देना है, और एक गलती है तो एक में भरना है। और यही सब भरने के बाद यहाँ पे क्या रहा है, दावा आपत्ति प्रपत्र के साथ संबंधित दस्तावेज के अलावे अभ्यर्थी निश्चित रूप से ऑनलाइन किए गए आवेदन की छाया प्रति संकलन करेंगे। आप जो है गलत है वो वाला डॉक्यूमेंट भी देना है, और साथ में जो अप्लाई करते समय आपको मिला है छाया प्रति, फॉर्म अप्लाई करते समय जो रिसिप्ट मिला है वो वाला भी यहाँ पे लगाना है। अगर वो वाला रिसीविंग नहीं लगाइएगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा, आपका फॉर्म सुधार नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपका आवेदन है कि मैं प्रमाणित करता हूँ मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं एवं संकलन प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। उसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर लिखना है और चले जाना है जिला समादेष्टा कार्यालय दुमका में। कुल मिलाकर यही है, और सभी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, पूरी डिटेल में पढ़िए कि क्या कह रहा है। अगर आपका नाम है रिजेक्टेड लिस्ट में तो सुधार लीजिए, और नहीं है तो समझ लीजिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात, फिजिकल का तैयारी कीजिए। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।